तो एक लंबे समय के बाद मैंने प्रयास किया है क्लास लेने का आप लोगों का, कि आपसे मिले जुड़े और फिर से बताएं कि जैसी हमारी बाजार की कंडीशन अभी है और जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में अप डाउन हो रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो मेन आज की जो टॉपिक होगी हमारी इस क्लास की, वो होगी आपकी साइकोलॉजी के बारे में। आज की टॉपिक में मेन होगा कि जब आप कोई प्राइस को रीड करते हैं या कोई ट्रेड को लेते हैं, कोई हेज को डिजाइन करते हैं, तो क्या क्या चीजें आपको वहां पे प्राइमरी स्टेज में करनी चाहिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें फेलवर बना देती है बाजार में। तो मेनली इन चीजों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको एक दो ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उनका तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, वो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले ही मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा, तो आप आई होप सो उसको खुद में देख पाएंगे कि हाँ, मैं ये क्या गलत करता हूँ, क्या सही करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। ओके। तो अभी की जो बाजार की कंडीशन है, काफी पैनिक का माहौल होगा। आपके पास हो सकता है कि पोर्टफोलियो कुछ परसेंटेज डाउन हो, 15-20% भी डाउन हो। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर का मीनिंग हुआ कि कम से कम 3-4 साल होल्ड करने हैं हमें, तो आपको घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आपको नहीं घबराना है, रिलैक्स रहना है। मेरे भी पोर्टफोलियो डाउन है, और जब बाजार गिरती है तो सबकी डाउन होती है। हाँ, अगर आपके पास स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, एसएमई है, तो ये थोड़े से ज्यादा डाउन हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आप देखेंगे टाटा मोटर जैसे शेयर हो, एमओएल जैसे, अपने प्राइस से 30-40% तक गिर चुके हैं। तो ये जनरली 3 to 4 ईयर में एक बार ऐसा होता है जब बाजार 15 से 17% का जोन को टच करने का प्रयास करती है। बाजार मतलब निफ्टी, ये एक बार जरूर होती है, जो मैंने देखा है। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि निफ्टी की जो फॉर्मेशन है गिरावट की, 5, 12, 17, 36 और 50, इस परसेंटेज वाइज में गिरती है। मोस्टली आपको 17% का जो एरिया है वो 4 सालों में एक बार देखने को मिल जाता है। 12% का जो एरिया है 2.8 ईयर में देखने को मिलता है, उसके पहले या उसके आसपास मिलेगी। और 5% जो गिरावट है मोस्टली आपको एवरी ईयर देखने को मिलता है निफ्टी में। मोस्टली, अब कभी कभी ये नहीं भी हो सकता है, बट मोस्टली आपको मिलेगा कि 5% की गिरावट होती है। तो जब 17% की गिरावट होगी ना, तो आपके पोर्टफोलियो में काफी पैनिक का माहौल होगा, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको नहीं घबराना है, रिलैक्स रहना है। अब सवाल है एवरेज कि मैं एवरेज कब करूं। आपको एवरेज तभी करनी चाहिए जब प्राइस वीकली बेसिस पे अपने 20 SMA के ऊपर निफ्टी आ जाए। वीकली बेसिस पे 20 SMA के ऊपर निफ्टी फिर से दोबारा आ जाए, क्लोजिंग कर जाए, दो क्लोज, तभी जाकर हमें अपने पोर्टफोलियो को कोई स्टॉक एवरेज करने हैं या नया अगर ऐड करना है, तो जो अपने लाइफ टाइम एवीवैप मंथली के पास खड़ा हो, या वो अपने एक बार नीचे जाकर 20 SMA वीकली के ऊपर आ गया हो, वैसे स्टॉक को ही आपको नई पोजीशन बनानी चाहिए। ये दो चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये दो चीज को ध्यान रखना है जब भी आप करते हैं, बाकी डरना नहीं है। जब ये बाजार ऊपर आने का प्रयत्न करेगी, जो कि मुझे लगता है कि ये बजट के कारण अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, बजट के बाद ये प्रयास शुरू हो जानी चाहिए। तो ऊपर आने का जब प्रयास करेगी, मे बी मार्च इंड से, तो सबसे पहले जो लार्ज कैप के हमारे स्टॉक हैं वो तेजी से ऊपर निकलेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको मिड कैप, स्मॉल कैप के जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होंगे, मतलब टॉप 50, टॉप 100 के, वो पहले बढ़ने का प्रयास करेंगे, और वो कहीं जाकर रुक जाएंगे। फिर जाकर आपके जितने भी छोटे स्टॉक हैं, स्मॉल कैप के, माइक्रो कैप के, वो सब फिर चलना शुरू होंगे। ये प्रोसेस होता है बाजार में अप ट्रेंड का। तो अगर आप कोई भी ट्रेड अगर लेना चाहेंगे इस दौरान, तो आपको प्रयास करना है कि आपकी ट्रेड लार्ज कैप में हो, लार्ज कैप में अच्छे स्टॉक में हो, क्योंकि जब बाजार चले तो वो पहले रन करेगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये गलती नहीं कर देना है कि आप स्मॉल कैप में एंटर कर जाओ अगर आप कोई पोजिशनल या स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे आपको थोड़े ज्यादा दिन वेट करने पड़ सकते हैं। इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। ये दो तीन चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं, ये मेरे एक्सपीरियंस का पार्ट है, और मैंने पास्ट में देखा है, झेला है, फील किया है, और आपको बता रहा हूं कि आप भी इसको देखिए, झेलिए। ये जो बाजार गिर रही है, आपको एक परिपक्व इन्वेस्टर बना रहा है, एक अच्छा ट्रेडर भी बनाएगा। क्योंकि इस गिरावट को अगर आपने झेल लिया,
इसको सरवाइव कर गए तो फिर आपको आने वाले भविष्य के लिए अपने आप को आप तैयार कर लोगे। क्योंकि ये बाजार की जो गिरावट है, जो कमजोर ट्रेडर हैं, जो इनके पास नॉलेज ज्यादा नहीं है, उनको ये बाहर कर देगा, ये कहीं ना कहीं बाहर कर देगा। तो जो अच्छे वाले हैं वो बच जाएंगे। तो बाजार भी आपको सिखाती है, बताती है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और आपको होल्ड करनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ मेरे कहने पे ना कर लें, आप अपने एडवाइजर से भी संपर्क कर लें, अपना भी आइडिया लगाएं। मैं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और शेयर कर देते हैं स्क्रीन को, ताकि आपको कुछ चीज देखने दिखेगी। और यहाँ पे हम आपको लेकर चलते हैं थोड़े से निफ्टी के चार्ट पे, और आपको बताते हैं कि क्या करना है। फिर आगे हम आपकी जो प्रॉब्लम है ट्रेडिंग की, ये सब की, उस पर चर्चा करेंगे। निफ्टी को यहाँ पे आप देखेंगे, इस जोन में, यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4 5, ये 5 डेज जो ट्रेड हुआ है इस पे। तो जब इस प्रकार से कहीं एक ट्रेड करने लगती है बाजार, और यहाँ पे 2 सप्ताह या उससे ज्यादा ट्रेड कर लेती है, तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन बनाने का भी काम करना शुरू कर देता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वो बेस फॉर्मेशन भी बनाने लगती है, और एक बार वो बेस फॉर्मेशन बन जाती है तो प्राइस वहां से कहीं से रिवर्स करने का प्रयास फिर शुरू कर देता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा हो गिरते हुए बाजार में, और इस तरह से वो 2 सप्ताह या उससे ज्यादा हो जाए, तो वो फिर टिकाऊ हो सकती है। इस चीज को माइंड में रख लेना है। बाकी आपको जितनी चीजें लगानी है, आरएसआई लगाना है, जो लगाना है लगा लो। अब यहाँ पे अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो एक सपोर्ट जोन आपका बन रहा है, ये जो एरिया है, पीएस का, प्रीवियस सपोर्ट का। और वहीं पे आकर ये चीजें हो रही हैं, बजट भी हमारे आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगर 1 2 सप्ताह यहां से खींच लिया, तो बजट तक सिर्फ निपटा लिया, तो फिर इसके नीचे जाने की संभावनाएं कम हो जाएगी। अगर गिरना है तो बजट के पहले गिर जाएगी। और जब तक ये 2 सप्ताह नहीं करेगा, हम इस पर कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि हाँ रुक ही जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। आपको देनी चाहिए, इसको कंफर्म होने दीजिए, तभी हम लोग आगे जाएंगे। अब आप वीकली पे जाएंगे तो कुछ डोजी जैसी फॉर्मेशन भी आपको ये दिखा सकता है, क्योंकि 5 दिन एक जोन में है तो डोजी जैसा फॉर्मेशन दिखाएगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो लेकिन हमें 1 सप्ताह और चाहिए इसको कंफर्मेशन के लिए, कि आप 1 वीक और ट्रेड करो, तब जाकर हम कुछ ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। उसी दौरान हमने एक ट्रेड आप लोगों को सिखाने के लिए लिया था। कल मैंने अपडेट किया था कि 24,000 की पुट मार्च की, और एटीएम शॉर्ट था फरवरी वाली। तो इसी बेस पे है कि भाई यहाँ पे एक जोन हमारे पास है, और एडजस्टमेंट के लिए काफी चांसेस में मिल सकता है। तो मैंने उस पर लिया है कि कुछ प्रीमियम गल जाएगा, उसका फायदा मिलेगा। तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो एक्सप्लेन भी कर दूंगा एक आध वीडियो में बना के। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा निफ्टी को। अब आते हैं मेन टॉपिक में, कि आपको ट्रेड जो करते हो, ट्रेड में कैसे फेल कर जाते हो, क्या क्या चीजें होती हैं। जो भी लोग बाजार में आते हैं, ये वो सोचते हैं कि मैं बाजार में एक पैसिव इनकम हमारी हो, हम ट्रेडिंग करके पैसा बनाएं, या अन्य लोगों को सुन लेते हैं, और ये सोचते हैं कि बाजार में 2 4 लाख लेके आ जाएंगे, ट्रेड करेंगे, पैसा बना लेंगे। बट ऐसा हो नहीं पाता है, बाजार उनसे पैसे ले लेती है, जैसा कि आप सबको पता है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो चुकी है बाजार की, 2 3 साल 4 साल की, और उसके बाद भी परेशानियां हैं, तो हम आज यहाँ ये जानने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा क्यों। ऐसा क्यों होता है कि जब आप चार्ट देखते हो तब तक ठीक रहता है, पेपर पे ट्रेड करते हो तब तक ठीक रहता है, रियल ट्रेड में जाते हो आपको मिस्टेक्स होती हैं, और आप गलतियां करते हो, और आप लॉस कर लेते हो, और उसके साथ साथ आपकी कन्विक्शन भी चल जाती है। ऐसा क्यों? इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो या करते हो, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करनी है, साइकोलॉजी का मेन पार्ट है, याद रखिए कि वैसे भी ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी होती है, और 10% सिर्फ टेक्निकल होती है या नॉलेज होती है। मतलब कि 90% आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करनी होती है ट्रेडिंग में। अब मेन पार्ट क्या होता है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हो, तो आपको पहले ये देखना है कि क्या चीज आप पे सूट करती है, कौन सा सेगमेंट का ट्रेड आप लेते हो, तो आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़ता नहीं है।
पहले आपको ढूंढना होगा। अब आप कहोगे सर आप बताओ, तो मैं कहूंगा मैं नहीं बता सकता हूं, मैं चाह भी लूं तो नहीं बता सकता हूं। मैं अपने बारे में बता सकता हूं, आपके बारे में नहीं बता सकता हूं। आपको ढूंढना होगा, ये तलाश करनी होगी, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट होती है ट्रेडिंग की। अगर आपको सच में इसको एज ए प्रोफेशन लेना है, सच में इसमें आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, इसकी पोटेंशियल को समझूं, तो आपको समझना होगा कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। किस चीज को ट्रेड ले लेने के बाद आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है, आप कंफर्ट फील करते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर कोई भी प्रोफेशन करनी हो, कोई भी बिजनेस करनी हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग व्यवसाय करते हो तो आपको कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज है जो आपको पसंद है, मतलब जिसमें आपको कंफर्ट जोन है आपका। हो सकता है इंट्राडे हो सकता है स्कैल्पिंग हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो सकता है पोजिशनल ट्रेड हो सकता है स्विंग ट्रेड हो सकता है हेज हो, मतलब हो सकता है ऑप्शन सेल हो, बाइंग हो, कुछ भी हो सकता है। कि दूसरे के देख के आप नहीं कर सकते हैं कि उस वो ये किया तो मैं भी ये कर लूंगा, बिल्कुल ये रॉन्ग तरीका है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस चीज में कंफर्ट हो। एक बार आपने कंफर्ट जोन अपना आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसमें हूं, अब आपको उसे चेंज नहीं करनी है कम से कम 1 ईयर। अगर आपने डिफाइन कर लिया कि 1 ईयर चाहे जो कुछ भी हो मैं चेंज नहीं करूंगा, या आप यकीन मानो जब 1 ईयर बाद हमसे मिलोगे आप कहोगे कि सर मैं ओके हूं, मैं पैसा बना रहा हूं। ऐसा होना संभव फिर नहीं है कि आप ये आकर कह दो कि नहीं मैं लॉस कर रहा हूं, बहुत मुश्किल है। लेकिन 1 ईयर टिके रहना है, फिर दूसरे चीज पे दिमाग नहीं लगानी है। मैथ पढ़ना है सिर्फ मैथ ही पढ़ेंगे, अब फिजिक्स बीच में नहीं डालेंगे, ये चीज दिमाग में रख लेना है। कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई किया, उस पर ट्रेड। अब सवाल है कि मैंने कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई कर ली, ट्रेड करने को तैयार है, अब आगे। तो आगे की क्या है कि आपके पास चार्ट रीडिंग की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल की आपके पास काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपके टेक्निकल की बेसिक नॉलेज आपने ले ली, कैंडल स्टिक पढ़ ली, चाहे दो चार मूविंग एवरेज, वो गलत है। आपको पूरी एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल की कि हाँ ये चीजें ऐसे होती है, प्राइस इस प्रकार मूव करती है, उतना होना चाहिए। उसके बाद है टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम आपको सूट करता है, किस टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती है, ऐसा देखने में पाया गया है। कुछ लोगों को मंथली टाइम फ्रेम अच्छा लगता है, कुछ को वीकली, कुछ को डेली, कुछ को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को 1 आवर। तो आपको टाइम फ्रेम भी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से टाइम फ्रेम में आप कंफर्ट हो। और एक बार अगर आपने टाइम फ्रेम लगा दिया तो उस टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करेंगे आप तब तक जब तक आप ट्रेड में हो। नहीं तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो और आपने 5 मिनट लगा लिया तो आवरली में तो बाय होगा, लेकिन 5 मिनट में आपको सेल दिखाएगा। आप कहीं ना कहीं वहां कंफ्यूजन का शिकार हो जाओगे और भाग जाओगे। तो टाइम फ्रेम को भी आपको दम माइंड में रखिए कि उसे चेंज नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद होती है ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस का ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। प्राइस का ट्रेंड मतलब मेजर इंडेक्सेस की मैं बात कर रहा हूं कि हमारी जो इंडेक्सेस हैं, निफ्टी हैं, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, किस डायरेक्शन में वो ट्रेड कर रही हैं, मतलब उसका ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। सिंपल क्या है कि आपको डे टाइम फ्रेम लगा लेनी है, डे टाइम फ्रेम लगा लेनी है। और डे टाइम फ्रेम में देखना है कि क्या वो प्राइस अपने 20 और 50 SMA के ऊपर है। अगर वो ऊपर है तो उस प्राइस में आपकी ट्रेड का प्रयास सिर्फ बाइंग साइड में ही होनी चाहिए। याद रहे, ध्यान से समझिएगा कि अगर 20 और 50 SMA डे टाइम फ्रेम के ऊपर है तो आप जो भी ट्रेड लोगे वो सिर्फ बाइंग साइड में ही होनी चाहिए। जो भी हेज बनाओगे बाइंग साइड में ही प्रयास करो कि मुझे वो मिले। कोशिश करना है कि आपके 80-90% ट्रेड बाइंग साइड में। और अगर प्राइस 20 और 50 डे टाइम फ्रेम के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको प्रयास होना चाहिए कि मेरा जो ट्रेड हो सिर्फ सेल साइड में। ये हुआ ऑब्जर्वेशन, मतलब मेजर ट्रेंड का ऑब्जर्वेशन, ये आपने कर लिया। तो उसके बाद क्या हम कहीं भी ट्रेड ले लेंगे? नहीं, आप कहीं भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। आप ट्रेंड जान गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अब खेल के मैदान में उतर जाएंगे, अभी आपने फील्ड को देखा है, बैटिंग बाकी है। अब आपको करना क्या है कि उसके बाद वो देखना है कि जब कभी भी कोई प्राइस गिरती है या बढ़ती है तो डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं जाती है, वो ऐसे ऐसे करके बढ़ता हुआ आगे जाएगा।
तो उस केस में आपको क्या करना है कि उस केस में उस प्राइस के देखना है कि कहाँ पे वो सपोर्ट पे आ रहा है, बढ़ते हुए प्राइस में लॉन्ग करना है तो, और शॉर्ट करना है तो उस केस में कहाँ पे वो फिर से रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। और रेजिस्टेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनेमिक भी हो सकते हैं। मतलब कि वो मूविंग एवरेज, एवीवेब के द्वारा बने हुए भी हो सकते हैं या प्राइस के द्वारा भी बने हुए हो सकते हैं। लेकिन कोई रेजिस्टेंस हो, जैसे अभी की मार्केट सेल में है, तो हमें अगर शॉर्ट करनी है तो हम कोई रेजिस्टेंस को देखेंगे, एक ऐसे एरिया को मार्क करेंगे जहां पे प्राइस रेजिस्ट कर रही है, वहां पे ऊपर जाने में उसको कठिनाई हो रही है, तो उस रेजिस्टेंस के पास ही हमारी ट्रेड होनी चाहिए। इधर उधर आ रहा है नहीं लेंगे। लेकिन हमारे सिर्फ नहीं लेने कहने से आप मानोगे नहीं, आप लोगे। तो अगर आप ले भी लेते हो तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर ही आपकी एसएल या एडजस्टमेंट होनी चाहिए। थोड़े से लॉस में डर के भागना नहीं है, ये ध्यान रखना है। पहला कि हम नहीं लेंगे, दूसरा कि अगर आपने ले भी लिया तो उसके ऊपर ही एसएल हो, भरे आपका एसएल बड़ा हो लेकिन उसके ऊपर ही होगी। तो आप अगर ऐसा मार्क करके चलेंगे कि मेजर ट्रेंड देख लिया आपने, कोई सपोर्ट के पास ले रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास ले रहे हैं, आपकी फेल होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। चाहे आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करके ट्राई करके देख लो, आप इजिली फेल नहीं कर सकते हो। अब आपको कैपिटल, मैं कह रहा हूं इस बाजार में कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज। यहाँ बाजार आपकी नॉलेज पे आपको रिवार्ड देती है, आपके एक्सपीरियंस पे आपको रिवार्ड देती है, आपके कैपिटल पे रिवार्ड बाद में देती है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कैपिटल लेके आ जाऊंगा और बाजार में सरवाइव कर जाऊंगा, तो ये गलत बात है। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज लेकर आनी है, तभी आप बाजार में सरवाइव कर पाओगे। ये सर्वाइवल का तरीका है बाजार में। अब उसी पे मैं आपको बताता हूं एक चीज। हमारे एक पुराने स्टूडेंट है, करीब 2 ढाई साल हो चुका है। तो एक बार हमारे पास आए, यहाँ ऑफिस में आए थे, पटना मिले थे, बात हुई, परेशान थे, लॉसेस कर रहे थे, एक दो बार फिजिक्स क्लास में भी आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपको अच्छा क्या लगता है, ये बताओ मुझे, क्या चीज आपको ऐसा लेने के बाद डर नहीं लगता है। तो जैसा कि जनरली बहुत लोगों को, आप लोगों में से भी होंगे, सर मुझे इंट्राडे काफी अच्छा लगता है, और वो भी काफी शॉर्ट टर्म के लिए। मैंने उनको कहा कि आप सिर्फ इंट्राडे ही करो, तो जबकि वो हार्ड है। मैंने कहा कि अगर आपको अच्छा लगता है आप वही करो, लेकिन जब आप इंट्राडे करते हो तो एवरीडे का रिकॉर्ड हमें भेजो, ताकि हमें पता लगे कि आपने प्रॉफिट क्या किया, लॉस क्या किया, या कोई मिस्टेक किया तो कहां पे क्या मिस्टेक किया मैं आपको बताऊं, तो नेक्स्ट डे आप ना करो। और मैं इनको लगभग अभी तक 3 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, 4 मंथ से भी ज्यादा हुआ है, बाजार इसमें अप डाउन दोनों साइड किया, और मेरे पास रिकॉर्ड आती है। मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ, उनके भी तरीके को आप जानिए कि क्या यूज कर रहे हैं, क्या चीजें वो देखते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, तो आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ सिर्फ खुद की मिस्टेक से अगर सीखेंगे तो पूरी उम्र गुजर जाएगी, आपके दूसरे के मिस्टेक से भी सीखना है। तो है D397 रोल नंबर है, नीरज जी। मैं आपको नीरज जी से मिलवाता हूँ, और वो बताएंगे अपनी एक्सपीरियंस। तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ नीरज जी को, आप अनम्यूट कर लीजिए नीरज जी आप खुद से, और वीडियो ऑन कर लीजिए, और आइए बताइए इन लोगों को आप क्या क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या क्या आपने मिस्टेक किया पास्ट में, और अभी क्या कर रहे हैं, ताकि उससे भी कुछ लोगों को सीखने को मिले। क्या आप चार्ट में देखते हैं, वो भी जरूर बताइए। 2 4 10 मिनट आपको समय देंगे। जी प्रणाम नीरज जी, गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए नीरज जी आ गए हैं सामने। तो नीरज जी, आप लगभग 4 महीने से तो मुझे रिकॉर्ड भेज रहे हैं, जी ठीक है, जी। और मैं देख भी रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जो चार्ट में देख रहे हो, जो चीजें आप कर रहे हो, वो चीजें आप यहाँ हम्म पे बताएं कि लोगों को क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, क्या क्या मिस्टेक करते हैं, तो उन चीज समझ में आएगा। आपका तो लगता है बिजली गया समस्तीपुर में, है ना। चलिए कोई थोड़ा नहीं, सा चलिए अभी बताइए आप। साइड साइड हो के ट्रेड कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग में थोड़ा सा आप क्या क्या कर जुगाड़ रहे हैं वाला ट्रेड था। में, ये बता दीजिए, क्या क्या देखते हैं। जी गुरु जी, अभी तो मेरा वही है, पहले तो हीरो जीरो हम हीरो बनने के चक्कर में
ये बहुत अच्छा, हीरो हीरो बने जीरो हैं। आप भी किए हैं, ओके ओके। उस सब सब कुछ करके बैठ गया, तब फिर देखे नहीं यहाँ ऐसे तो कुछ उपाय नहीं लगने वाला है। तो कुछ ऐसा कुछ करे जिसको लॉन्ग टर्म सरवाइव किया जा सके। जैसे अभी होता नहीं है, शुरू में आते आते के साथ ट्रेड किए तो पैसा आ गया, उसके बाद चलो भाई इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे करने के बाद ऑप्शन ही खरीदेंगे, क्या कि यूट्यूब पर जाके वो देखना होता था पहले जो कौन ट्रेड दे रहा है। तो अच्छा कॉल दिया तो भर भर के कॉल खरीद लीजिए, फिर पुट दिया तो फिर भर भर के पुट खरीद लीजिए, गिर रहा है अब उसी में कभी आता पैसा कभी जाता, आ रहा है जा रहा है, लॉस होना हुआ तो फिर लाख लाख रुपए सवा सवा लाख का एक एक दिन में वैसा करके हो जाता है। फिर देखिए ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है इन कैपिटल सब भी आपका तरीकों से। खत्म हो गया था ना एक दो बार? जी 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 गुरु जी, कैपिटल तो कैपिटल भी खत्म बहुत किए बुरा हैं। स्थिति, बुरा बुरा स्थिति, बुरा एक्सपीरियंस रहा है उस सब मामले में। कैपिटल खत्म होता है उसके साथ साथ खाली कैपिटल थोड़ी ना जाता है इंसान का, वो तो बहुत चीज क- जाता है कैपिटल के साथ बहुत कुछ साथ। जाता है कैपिटल के अलावा, तो कन्विक्शन चला हम्म। जाएगा, नींद चला जाएगा, भूख प्यास चला जाता है, बहुत कुछ जाता है बाजार में। तो अभी आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। अभी गुरुजी वही है जो रिपोर्ट भेज रहे हैं, मतलब सवेरे सवेरे उठने के साथ मेरा तो शुरू से है जो हम खुलेगा तो बाजार में कुछ देखेंगे, हमको मिलना चाहिए। तो वैसे ही करके पहले एक बार हम लोग पहले फायर एंड फॉरगेट स्टार्ट किए थे। हम्म। तो उस समय में ऑप्शन में हम लोग जाते थे तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस था, फिर देखे ये हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर आप बास्केट बताएं, जो बास्केट के साथ कीजिए तो कैसे आप एक ही मतलब आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है जो वो आपके फेवर में एकदम 100% चलेगा, लेकिन जब बास्केट रूट से हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है चलो एक गिर रहा है, एक हम अपने फेवर में है तो दूसरा, तो अब चार लिए, चार में से कोई ना कोई तो सही अब चलेगा जनरली ही चार चलेगा। पांच का बास्केट बनाते हैं, हमने ये देखा हाँ है। चार पांच से कम में नहीं जाते हैं वो, एक में भी हो जाता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न दिखा, अब ट्रेड अगर आप एक ही चीज पैटर्न को जैसे दिख लगातार। गया तब तो हो जाएगा, बीबी ट्रैप मिल गया ओपन, ऐसा कुछ में तो हो जाएगा, लेकिन बार बार पैटर्न तो संभव नहीं है। नहीं बन जाता है गुरुजी वैसा, मतलब आप देखते हैं अगर रेगुलर एक ही चीज पर प्रैक्टिस करते हैं तो दिखना स्टार्ट हो जाता है। जो ये यहाँ अभी पे अभी ओपन क्या किया कर तो रहे हैं? अभी तो लगता है कि आप बना लेते हैं 10-15 हजार, हम देख रहे हैं। हाँ वो तो गुरुजी वो तो उसके लिए तो आपका आशीर्वाद है, वो सब कोई बड़ा बात थोड़ी ना है। हाँ, हम तो ये देख रहे हैं कि दस आपका आ पंद्रह हजार जाता है। तो कभी आप कभी मेनली तो बास्केट का 50-50 यूज हजार करते रुपये। हैं, पैटर्न देखते हैं, ये सब चीजों का यूज कर रहे हैं। हाँ पैटर्न में ये देखना होता है जो एसएल छोटा हो, बस हम यही देखते हैं जो एसएल छोटा हो और वही ओपन हाई टाइप का बना हो, उसमें मतलब आप एसएल हमारा कम से कम हो जो जाए भी तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो। वो और चीज तो बार बेसिक बार मेन सिखाते हैं कि चीज। भाई एसएल छोटा हो, लेकिन हाँ मानता कहाँ है कोई? सबको हाँ तो डे एसएल डेली छोटा मानना है। हो, छोटा एसएल हम नहीं जाते हैं वो गैप मान लीजिए 4% 3% का हम उतना रख ही नहीं सकते हैं ना, मेन दिक्कत ये हो जाता है जो उतना हम लोग रख ही नहीं सकते हैं। तो 5% देखने के लिए जो ये यहाँ से रखते तो यहाँ 6% हमको मिलता, 6% हम बंद बना बंद लेते। चार्ट पे है, बंद चार्ट हाँ पे ही आप हाँ करोड़पति बन हाँ जाते हैं वैसा ऑटोमेटिक। नहीं होता है, जब एक बार रीटेस्ट करने अब अपने हाई के पास जाएगा तो वहां पे थोड़ा सा तकलीफ बहुत ज्यादा होने लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे करते करते वो दिख जाता है जो नहीं ये गया तो है लेकिन यहाँ से फिर वापस वहीं जाएगा जहाँ इसको जाना है। तो उस चलिए, जगह तो पे फिर अपना अपना एडजस्ट करके निकल जाए, मतलब जो भी है वो करके निकल जाए, उसके कितने बाद साल भी से आप बहुत बाजार में हैं ये बताइए। बाजार में गुरुजी हम 2020 के लास्ट में आए थे, उसके बाद हम दिल्ली गए सीखने। कहाँ सीखे दिल्ली थे? गए, दिल्ली गए सीखने, हम होता नहीं है जो शुरू शुरू में दिल्ली चल, मतलब आप यूट्यूब पे देखे कोई अच्छे सिखाने वाले मिल जाए हमको तो अच्छा। अच्छा गए दिल्ली सीखने। दिल्ली सीखने गए तो वहां तो हमको कुछ और चीज सिखाया गया जाए भाई, 6 गो कैंडल स्टिक है और छह हाँ, गो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए तो फिर आप हीरो हो जाएंगे। आप जैसे कहिएगा वैसे वही, तो हम फिर देखे वहां ये तो 6 गो से अगर बाजार चलना ही होता तो सब कोई राजा हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो फिर मेन वहीं चीज से आपको ये समझ में अब तक तो आ गया होगा कि सारा मैटर आपकी साइकोलॉजी और आपका स्किल करता है। हाँ ये चीज तो है, आपको मतलब पैसा वैसा का वो नहीं है, बीच में वो स्थिति बहुत खराब हुआ तो बहुत लोग से हाथ फैलाएं
फिर बहुत लोग मतलब ऐसा है तुम क्या करेगा कि ऐसे हमें, ठीक है समय आएगा तो सब लोग बताएंगे जब फिर क्या होता है। एक साल और ट्रेड कर लीजिए, फिर उन लोगों को कहिएगा कि अब समय, अब आप बताओ कि हमें क्या करना है, एक साल अब अभी तो और। गुरुजी संबंध सबसे टूट गया, सबसे अब छूट गया, बात खत्म समझ है टूट अब तो। जाता है जब आपके पास पैसा नहीं होता है हाँ ना, तो सबसे संबंध हाँ। टूट जाता है। जब पैसा आ जाता है तो सभी संबंधी आ जाते हैं। वो हाँ वो कहावत है सब। ना कि संघर्ष अनाथ होती है और सफलता के बहुत रिश्तेदार होते हैं। टूट जाता है, तो अच्छे नियम अच्छे है। अच्छे अच्छे मित्र, अच्छे अच्छे मित्र जो बहुत मतलब एक समय में जब पैसा हुआ करता था तो उस समय में वहाँ, अरे बहुत अच्छा है। उसके बाद जब ये स्थिति बिगड़ा तब फिर धीरे 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 फिर आप एक बार बताए थे जो नहीं, आप एक चीज पर फोकस कीजिए। तो अब जाके हमको समझ में आया, नहीं ये ऐसा थोड़ी ना है जो ये पागल की तरह ऐसे बोल रहे हैं, फोकस ऑन वन, फोकस ऑन वन, फोकस ऑन वन। तो इसका मतलब क्या होता है? तब जब फोकस करना स्टार्ट किए तो फिर दिखना चालू हो गया, अरे ये तो इतना इजी है लेकिन होता नहीं है, का है। तो फिर क्या है, वहां हम लोग का आ जाता है ग्रीड। सबसे बड़ी बात है वहां आता है हम लोग का ग्रीड, पास्ट का लॉस, जो इसको जल्दी से जल्दी रिकवर करके खत्म कर ले। खत्म करना नहीं होता है। अगर खत्म करने का सोचेंगे तो खुद को खत्म कर लीजिएगा, लॉस को खत्म नहीं कर सकते हैं हम लोग। वही आप बार बार, क्लास होता था तो उसमें हम लोग सुनते थे जो नहीं आप लॉस के पीछे भागेगा। तो ये चीज हमको समझ में नहीं आता था जल्दी, मतलब ऐसा अरे झूठों के ये ऐसे ही ऐसे बोलते रहते हैं, इनका काम है ऐसा ही बोलना। फिर जब बात को एकदम पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना चालू किए, जब ये ऐसे जल्दी समझ में नहीं आता है, जब आपका सारा कुछ जब खत्म हो जाएगा ना तब समझ में आएगा, ओ ये सब बात भी होता है। तो वहां जब हम पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना चालू किया, जो नहीं ये बोल रहे हैं जो फोकस ऑन वन, फोकस ऑन वन, फोकस ऑन वन, तो ऐसा थोड़ी ना है जो मतलब बिना मतलब का फोकस ऑन वन कह रहे हैं। और जब फोकस ऑन वन करना स्टार्ट किया तो रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए, यही है। और आप अच्छा कर रहे हैं और एक ही चीज को करते रहिए, एक साल इसको और कीजिए। आप जब एक साल जी इसको गुरु जी। करेंगे ना, तो जो चीज आप वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते थे, या उससे बेटर बन जाएंगे। क्योंकि नियम है कि किसी भी चीज पे अगर आप 1.5 साल सरवाइव कर लिए, 18 मंथ सरवाइव कर लिए एक सेगमेंट पे, उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बाजार आपको आपका स्किल दे देता है। और ट्रेडिंग क्या है कि एक स्किल का बिजनेस है। यहाँ जितना ज्यादा आपका स्किल अच्छा होगा, आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। दूसरी चीज है कि करना तो फोकस एक पे ही है। आप मान लीजिए कि गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं की खेती का बीज लगाए और 10 दिन के बाद उसमें धान भी लगा दिए, उसके 10 दिन बाद मक्का भी लगा दिए, ना मक्का होगा, ना धान होगा, ना गेहूं होगा। क्योंकि सबको पानी अलग चाहिए, सबको वेदर अलग चाहिए, टाइम अलग चाहिए। ट्रेडिंग में भी वही है कि आपको एक पे फोकस करना ही होगा। आपको आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका इमोशन किस चीज में है। एक बार उसमें समय लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 2 रात सपने देखेंगे बैठ के, अकेले में बैठ के सोचेंगे और आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। वो काफी मिस्टेक करेंगे, कुछ छोटे छोटे लॉसेस करेंगे। फिर आपको लगेगा ये मेरा कंफर्ट जोन है। और तब आपको उस पर लगातार करते रहिए, घबराइए मत। और जब आप करना शुरू करेंगे, एक ना कभी प्रॉफिट होगा लॉस, लेकिन आप कर लेंगे। दूसरी चीज है कि बास्केट के थ्रू अगर जाते हैं, कोई भी आप ट्रेंडिंग ट्रेड लेते हैं, तो रिस्क आपका काफी कम हो जाएगा, क्योंकि बास्केट का एक स्टॉक दूसरे को मैनेज करेगा। और ये बास्केट क्या है कि मैंने पहले भी कहा है कि बास्केट इज फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग। आने वाले भविष्य की जो जनरल पब्लिक है उसकी ट्रेडिंग स्टाइल बनने वाला है। अगर आपको सफल होना है तो करना होगा। आप चूंकि फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं और बास्केट के थ्रू जी कर रहे हैं, और लगातार 4 महीने में मार्केट काफी वोलाटाइल है, ऊपर के अभी था, नीचे का भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउन ट्रेंड का मार्केट है चलो जी पैसा बन रहा है, अप ट्रेंड में भी मैंने देखा है। और आप जब उसमें आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन पे, आप उसको करते रहिए। और मुझे लगता है कि आफ्टर 1 ईयर जब मिलेंगे तो और बेहतर कंडीशन में हो जाएंगे। आई होप कि आपने जो भी चीजें यहाँ पे बताया है उससे जो भी यहाँ पे लोग हैं वो जाएगा, और वो भी एक पे फोकस करने का प्रयत्न करेंगे। और आपको मैंने अवसर इसीलिए दिया कि आप बताएं कि भाई ये क्यों करना आवश्यक है। क्योंकि आप जब 2 बार अकाउंट अपना खत्म करके, आप जब इतना फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि आप जब यहाँ आए थे तो मुझे पता था कि आप कितने फ्रस्ट्रेशन में थे। किस सुसाइड का आप, हाँ, नौबत आ सुसाइड गया का था मुझे गुरु जी। लिखकर भेजे थे कि सर हम सुसाइड कर लेंगे सर। मैं 2 2 बार आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि मैं जी जी सुसाइड जी कर लूंगा, और जी मैंने कहा तो मुझे फोन करो। तो वो जी व्यक्ति जी जो जी सुसाइड करने सुसाइड का वाला था, वो व्यक्ति अगर आज जीवन में अपने आप को ये हो सकता कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसको बोलते हैं जीरो से हीरो होना। आप जीरो से हीरो करना चाहते थे ट्रेड, ये जीरो से हीरो। कोई व्यक्ति अगर सुसाइड का स्टेटमेंट देता है, इसका मतलब क्या है कि वो सब कुछ हार चुका है, अब उसको जीवन से अपेक्षा नहीं है, वो लगता है कि अब मैं नहीं कर सकता हूँ। और वहां से उठ के अगर आप यहाँ तक आए हो,
तो मुझे लगता है कि आप और बेहतर करेंगे। और वही करते रहिए, चेंज मत कीजिएगा अपने आप को किसी परिस्थिति में। अगर आपने चेंज किया तो फिर कोई गारंटी वारंटी नहीं है। हाँ जी, यही है गुरुजी, ये जो मतलब अपने आप में ईमानदार होना पड़ता है। यहाँ पे अपने आप में आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, दूसरे के प्रति आपको ईमानदारी नहीं करना है, आप खुद में हम ईमानदार हो जाइए। हम बिल्कुल अपने बिल्कुल। आप में यही चीज चेंज लाए, जो हम खुद के प्रति ईमानदार हो रहे हैं। अभी भी बहुत चीज आ रहा है, खामी निकल निकल के लालच आ जाता है कभी कभी, जीरो जीरो कर लेते हैं। पहले का वो तो है, जो एक एक 20 हजार लगाएंगे तो 1 लाख आ जाएगा, 50 हजार आ जाएगा। लेकिन 20 हजार होता नहीं था। वो 20 हजार लगा के 30 हजार, 30 हजार से ज्यादा तो रख ही नहीं सकते हैं। अभी 10 हजार आया, हाथ पाँव फूलने लगेगा। वो लाख रुपया ऐसे बाद में, ओ अभी 2 रुपया का ऑप्शन पकड़ लेते थे। हम किलर पे भी पकड़ते हैं, हम आप जीरोधा इंडिकेटर हम लोग सीखे थे, तो 2 2 रुपए का ऑप्शन, लेकिन उससे वो क्या है मतलब, वो चीज से नहीं हो पा रहा। मतलब लॉन्ग टर्म सरवाइव उन करने के लिए चीजों को आपको कुछ, आप हाँ। रख नहीं पाएंगे उतना जो रेंज में चले। हाँ जी जी आप जी उसको एक टाइम पे आपको निकलना होगा, इस बात को जी समझिए। जी। रख तभी पाएंगे ना उन चीजों को जब आप लेकर सिस्टम बंद कर दिए, देख रहे हैं 2 घंटे बाद, हाँ जी और जी वहां जी टिक गया तो जी आपको सर्वाइवल के लिए आपके पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि आप इनकम कर सकें, अपनी फैमिली को चला सकें, अपनी लाइफ अपने जी शर्तों में जी सकें। उसका तरीका क्या है कि आप किसी एक सेगमेंट में जाओ, उस पर ट्रेड करो, बास्केट के थ्रू ट्रेड करो और लगातार आगे बढ़िए। हाँ, कैपिटल का 5-10% रख लीजिए प्रॉफिट का, कभी आपको इच्छा किया कि एक कर लें तो कभी कभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी रेगुलर जी जी। उसको पार्ट नहीं बनाएंगे, कोई भी यहाँ पे रेगुलर पार्ट बनाएंगे लॉस होगा। बाजार जी, ऐसा वो ही तो है। ऑटोमेटिक, अगर आप मतलब हमने अभी देखा है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस में आ रहा है, वो सब ऑटोमेटिक छूट जाता है। मतलब आपको जब काम करने के लायक आ ही रहा है, तो फिर उतना मुंह में जाने का जरूरत वो क्या एक, है। हाँ, जैसे जैसे आपका पैसा बनने लगेगा और हाँ एक चीज में सफल होने लगेंगे, हाँ वो खुद ब खुद छूट जाता है। हाँ, वो चीजें ऑटोमेटिक छूट बनेगी, जाता है। जैसे छूट जाता वो आपको एग्जांपल नहीं दिया करते हैं, जो बनिया के दुकान में है, फिर एक जैसे बनिया का दुकान खोला तो बहुत चीज लेके बैठ जाता है, ये बिकेगा नहीं तो वो बिकेगा, नहीं तो वो बिकेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ज्यादा बिकना चालू रहता है उसी पर वो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है। उसके है। बाद बिल्कुल। फिर वो क्या होता है, होलसेलर, एक चीज का होलसेलर बन के बैठ के पैसा से कमाते रहता है। तो वही चीज, वही सेम वही चीज चीज है, यहाँ भी अप्लाई ट्रेडिंग में होता भी है। है। जब हाँ, जो आप तो सिंपल एक चलिए चीज को नीरज पकड़ जी, के चलिए। मेहनत करते रहिए और मिलेंगे फिर 1 ईयर बाद आपसे। जी और आई होप सो कि जी इस गुरु वन जी। ईयर के बाद जब मिलेंगे तो आप काफी बेहतर स्थिति में होंगे, और वो जो रिश्तेदार थे जो कमेंट करते थे उनको भी जी आप जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को जवाब देना हो तो उसको शब्दों में नहीं देना है, अपने आप को उससे ज्यादा सफल होकर दिखाना है, उसको जवाब मिल जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जी और जी। मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात यह है कि मैं उस व्यक्ति का स्टेटमेंट ले रहा हूँ जिस व्यक्ति का मुझे मैसेज आता था कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तो जी ये गुरु बहुत जी। बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति का मैसेज नहीं, कि उस मैं समय सुसाइड नहीं, करूंगा एक चीज कल, आपको और गुरु जी, इसके लिए तो हम ये चीज गुरु जी माफी चाहते हैं, बीच में रोक रहे हैं। उस समय मान लीजिए मेरे साथ एक दो लोग अगर नहीं रहते तो आज ये हम यहाँ पे थोड़ी ना बैठ पाते। वहां पे साफ साफ आपका स्टेटमेंट आया था, क्या बिक रहा है, कुछ नहीं होगा, आराम से धैर्य रखिए, समय दीजिए, सब कुछ होगा। ये स्टेटमेंट आपका मेरे दिमाग में बार बार घूमते रहता है अभी भी। अब मेरे कुछ यार मित्र बंधु सब हैं जो, तो आप तो गुरुजी का भाषा बोलते हैं, मतलब ये कौन बात हुआ, गुरुजी का भाषा यही तरीका ही है। तो आप जैसे गुरुजी बोलते हैं वैसा ही आप भी बोलते हैं। तो मैं, आप वो देखिए, अगर उस समय मैं में जो मेरे जो भी पीछे चीजें अगर आप नहीं लोग खड़े होते लोग, मैं जो भी चीजें आप तो लोगों फिर को बताता मुश्किल हूँ है। तो मेरी एक्सपीरियंस का पार्ट होता है। मैंने भी झेला है, मैंने भी 3-3 बार अपनी अकाउंट साफ किया है। ऐसा नहीं, रास्ता आसान नहीं होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक किया जा सकता है, हो सकता है, और मैं कर रहा हूँ। और जब मैं कर रहा हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? दिक्कत यह है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका माइंडसेट किस ओर है। जिस समय आप समझ जाते हैं कि मेरा माइंडसेट इस ओर है, मैं इसमें कंफर्ट हूं, वही दिन होता है चेंज का। और फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। जैसे आप ही सुबह उठते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा, मैं देखता हूँ रोज का 10,000, 15,000, 20,000, कभी 30-30 हजार भी बन जाते हैं। और शायद आपके पास जी 8 लाख जी कैपिटल है, 7-8 लाख कैपिटल आप रखे जी हैं। जी जी यही है ना? तो जी उस चीज से बन जाना मतलब आप कंफर्ट हो गए हैं कि बाजार खुलने दो, जो होना है बाजार को होने दो। मैंने कभी आपका ये स्टेटमेंट कि बाजार कल कहाँ जाएगा, बाजार जी कल कहाँ जाएगा अनुमान वही लगाते हैं जिनको ट्रेड नहीं करना है एक्चुअली। बाजार का स्वभाव है, जिधर जाना जाने दीजिए, आप अपने काम पे फोकस रखेंगे ना, तो बढ़िया वो कर रहे तो हैं। है ही। मतलब आप अपना अगर सिस्टम बना के रखते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है ट्रेड, एक दो दिन नहीं मिलता है, या कभी कभी क्या होता है जो है भी, मतलब वो दिख जाता है। आप लगातार अगर काम करते हैं तो फिर आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो नहीं ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, भागो यहाँ से।
बंद बिल्कुल करो बिल्कुल। सिस्टम, फिर कल देखेंगे। आप जैसे ही ये कोई काम सिस्टम तो अपना डेली तैयार करना करते है। हैं, उसको देखेंगे बार बार, आपको हम्म। समझ में आएगा कि मेरा गलत हो रहा है। और जब भी आपको एहसास हो जाए कि मेरा गलती हो रहा है, मेरा ट्रेड गलत है और मैं आप इंटर कर चुके हैं, फिर भी उसको इमीडिएट बंद काटिए। काट के जितना जल्दी काटिए निकलिए, क्योंकि पहला लिया गया लॉस सबसे छोटा होता है। आप फटाफट काटिए और निकलिए। आप लॉस हो रहा है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गलत थे तभी तो लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट है, एक रेंज में आपका आ गया कि मुझे इतना में कंफर्ट है, प्रॉफिट को भी काटो, नहीं तो प्रॉफिट आके फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। जी तो जी, शुरू में ट्रेडिंग, होता था ऐसा, शुरू में बहुत होता था, मतलब रखे हैं आज तो आज ही एकदम बराबर उद्धार हो जाना है, आज ही हो जाना है। तो एक दो बार हुआ, प्रॉफिट का सौदा लॉस में काटे तो समझ में आ गया जो ये ऐसा नहीं करना है, इसको बदलो सिस्टम। नहीं नहीं नहीं, तो आपको धीरे धीरे ट्रेडिंग होगा। करते हैं तो ध्यान रखिए कि अगर आपने ट्रेड लिया, आपको फील हो जाएगा चार्ट पे या ऐसे कि मैं गलत हूं, वहां काट दीजिए। नहीं काटेंगे आपको जी बहुत बड़ा जी नुकसान होगा। दूसरी चीज है कि आपको जी। प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी, जहां आपको अंदर से आवाज आए कि नहीं काट दो, तो काट दो। क्या होगा कि वो फिर से लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, जी और धीरे धीरे आप बड़ा प्रॉफिट लेने लायक बनेंगे। आप में से कुछ लोगों का शिकायत रहता है, सर मैं बड़ा प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता हूँ। इसलिए नहीं कर पाते कि इस प्रोसेस को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आप इस काबिल बनेंगे कि उस बड़े प्रॉफिट को होल्ड कर, उसमें समय लगता है, 2 साल 3 साल का समय लगेगा। पहले छोटी प्रॉफिट की तो आदत डालो, पर छोटे लॉस की भी आदत डालो। ऐसा नहीं कि लॉस को आप रखो, लॉस कोई ऐसा रखने की चीज नहीं है। तो जितने लोग हैं उस चीज का ध्यान रखिए। तो चलिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मेहनत कीजिए। और मुझे ज्यादा, आपसे ज्यादा खुशी मुझे है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहता हो कि सुसाइड कर लेंगे, और वो व्यक्ति कम से कम जीवन में कह रहा है कि नहीं मैं तो कर रहा हूँ। दैट इज ग्रेट। जी और गुरु जी। मैं, मुझे लगता है कि आपके थ्रू बाकी लोगों को भी मैसेज जाए कि अगर आपके भी जीवन में ऐसा लग रहा है तो आप भी कर सकते हो, ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ, एक पेशेंस चाहिए अपने अंदर, खुद पे भरोसा चाहिए, किया जा सकता है। बाजार बुरा नहीं है, बुरा है कि आपको पता ही नहीं कि करना कैसे है। आप अनाप शनाप चीजें देख रहे हो, अनाप शनाप चीजें कर रहे हो, तो नुकसान तो हाँ होगा ही। गुरुजी, माफी चाहते हैं एक चीज और, मतलब अब बहुत लोग का शिकायत रहता है जो ये ऐसे करते हैं वैसे करते, देखिए हम अपना एक मेन चीज बता रहे हैं। आप किन्हीं को भी फॉलो कीजिए तो मतलब पूरे मन से फॉलो कीजिए। हम लोग का एक और दिक्कत क्या होता है, बहुत सारे लोगों का, मेरे पास भी जब जो फ्रेंड हैं अच्छे लोग हैं जो मतलब बुरे वक्त में थे, नहीं 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 आप कीजिए कीजिए, तो लोग कहते हैं जो ऐसे है वैसे है, तो वो अपना सिस्टम नहीं बनाते हैं। तो उनका क्या होता है, जो यूट्यूब पर ज्ञान वो जो मिलता है उस पे उसके हिसाब से वो अपना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं जो नहीं ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, आज ऐसे होगा गलती सबसे होता है। मार्केट अगर वो चीज बता दे जो नहीं हम जो आप एनालाइज किए हैं और उसी पे चलना है तो एक ही दिन में लोग पैसा बना के बैठ जाएंगे। तो लोग का क्या होता है जो मतलब हम उनको भी फॉलो कर ले, 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 तो ये चीज बंद करके अगर खुद को मतलब एक नहीं एक चीज को पकड़े और उसको पकड़ के और उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दो तो रिजल्ट बदल जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग का मेन, हम लोग भी मतलब हम भी अपने शुरू शुरू में वही गलती करते थे, जो तो थोड़ा सा उनको देख लेते हैं, फिर यूट्यूब पर आ रहा है तो उनको भी देख लेते हैं, फिर उनको भी देख लेते हैं, फिर उनका व्यू बना के हम ये खरीद लेते हैं। नहीं, ये सब से मतलब कुछ भी नहीं होने को है, मतलब सिंपल हम लोग यही समझें, हम अपने आप में ये चीज देखें, जो दुकान अगर हमको खोलना होता तो पूछ पूछ के हम दूसरे से तो दुकान नहीं चलाते। तो मतलब आप खुद का एनालिसिस करके आपको बाजार का स्ट्रक्चर समझना है, जो क्या कर रखे मतलब ऐसे करके जो बाजार में इस तरह से हो रहा है तो हम जो मेरे दुकान में बिकेगा वही चीज हम रखेंगे। सिंपल सिंपल अगर हम अपने ठेठ भाषा में समझाए तो जो मेरे दुकान में बिकेगा वही चीज हम रखेंगे। बाद बाकी के दुनिया के इतना सारा चीज से हमको कोई मतलब नहीं है। बिकने दीजिए, किसको क्या बेचना है, किसी को होलसेलर बनना है, रिटेलर बिल्कुल बनना है, बिल्कुल। किस कुछ भी बनना है, वो अपना बने। मतलब और इस बाजार चीज में को अगर अलग अलग हाँ दुकान लगा हुआ है, 50 चीजें हाँ हैं। आप जिस चीज को बेचने की आप में काबिलियत है उसी चीज की शॉप चलाइए। अगर आपको इंट्राडे जी बेचने की काबिलियत है, इंट्राडे में जाइए। पोजिशनल करते हो पोजिशनल जाइए, स्विंग करते हो स्विंग जाइए। ये मत कि मेरा दोस्त कर लिया तो हम कर लेंगे, जी या यूट्यूब वाले वो कर लिए, या ट्विटर पे कर लिए। वो सब छलावे की दुनिया है। आप क्या कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हाँ। जो करो पैसा खराएगा। एक दो दोस्त हमको बताते हैं, हमको भी ट्रेड बता दिया कीजिए, एक दो बार हम कोशिश भी किए हैं, जो ठीक है हम ट्रेड दे देते हैं, हम प्रॉफिट में निकल गए, वो लॉस काट के बैठ गए। वो होगा ही, क्योंकि वो वेट करता रहेगा कि आप उसको एग्जिट बोलिए। नहीं, और अब आप जैसे तो होता देखेंगे है कि ना। हम गलत हो रहे हैं, निकल हाँ जाएंगे। हाँ, है तो ना। वो नहीं प्रॉफिट मतलब रीटेस्ट में गया तो रीटेस्ट में तो उनका ये नहीं ना था साइकोलॉजी, वो तो देख के चलते हैं जो हमको प्रॉफिट लिए हैं तो उसका प्रॉफिट डेली आ रहा है।
या हल्का फुल्का लॉस करता है, तो मेरा भी हल्का फुल्का लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो हम काट के निकल के बैठ जाएंगे। पूछते हैं, एक दो बार बता देते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो मतलब बता दिए हम तो प्रॉफिट में कैसा करके निकल गए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट, अगर लॉस में जा रहा है तो प्रॉफिट में अपना भागो 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 करके। अब वो उसको उसी को लॉस, पूरा लॉस में तक का बैठे रहेंगे, जब तुम तो बोला था इतना लॉस होगा, करवा हाँ। दिया ना लॉस। तो इसी वजह से हम बताना भी बंद कर दिया। मैंने नहीं नहीं, ये गलत बात है भाई, ये हम तो अपना कैसे भी करके क्या करके कुछ भी कर नहीं, लेंगे। कभी अब मत बताइए किसी को, खुद का जी। ट्रेड कीजिए, क्योंकि देखिए आप खुद का करेंगे, खुद पे फोकस, खुद का ट्रेड करना आसान है, और दूसरे को बताएंगे ना, वो कर नहीं पाएगा। हाँ, उसको कहिए कि तो वही। सीखो, हाँ, समय दो अपने आप को, कर लोगे तुम। रीटेस्ट रीटेस्ट में जाके फंस जाते हैं लोग। अब हम तो समझ रहे हैं जो यहाँ से यहाँ गया ये रीटेस्ट है, इसके ऊपर गया तो ट्रेंड चेंज हो गया, भागो यहाँ से। अब अभी भी इंट्राडे में कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई ट्रेड लिए है और हम ओपन हाई या उस तरह का देख के, कोई पैटर्न देख के लिए, अब देख रहे हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट में गया। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ी ना जो रॉकेट की तरह नीचे चला जाएगा या रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा, उसका तो ट्रैप करना है, हर जगह पे ट्रैपिंग है। तो ट्रैप करने के लिए जैसे ही ऊपर जाता है, वहां मान लीजिए हमारा कोई स्टॉक 100 रुपए से गिर के उसको जाना है 95 94, ये जाना है। अब वो क्या करेगा, हम लोग का एंट्री तो एग्जैक्ट 100 रुपए पे नहीं, जहां ओपन हुआ वहां नहीं होता है, कुछ पैटर्न है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करके वहां पे फिर एसएल डिफाइन करके, और तब जाके वहां एक लेवल के नीचे हम लोग को खरीदना हो या बेचना होता है। हम वहां से लिया, वो जो एसएल है हमारे लिए, तो वो एसएल ठीक है, जो भाई हाँ ये 2 रुपए का एसएल है, मान लीजिए 4,000 का इसका लॉट साइज है, तो 8,000 रुपये मेरा इसमें जाना है, तय कर लिया हम। अब वो 8,000 रुपये उसको तो 8,000 आने से मतलब है। तो वही 8,000 आने से जो मतलब जैसे ही रखते हैं ना, तो वहीं पे आपका फेल होने का चांस ज्यादा हो जाता है। हम बिल्कुल वही चीज बिल्कुल। है, जो आप 8,000 जाने से मतलब रखिए, तो फिर आना तो आना आना देने का आप तो काम सिर्फ अपनी मार्केट का। एसएल को फोकस कीजिए, हम्म। और एसएल हमेशा छोटा रखिए, जितना छोटा रख सकते हैं। बाकी प्रॉफिट आप अपनी इमोशन के अकॉर्डिंग बुक करते रहिए, उसमें कोई ये हम्म। नहीं है, बास्केट के थ्रू जाइए। इतना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बेहतर हो जाएगा। तो चलिए नीरज जी, अब आपको करते जी हैं जी विदा। जी ओके, जी थैंक जी यू। जी, प्रणाम और प्रणाम। इस पे क्वेश्चन आंसर जो है हम एक बार यूट्यूब के माध्यम से ले लेंगे, क्योंकि अभी हो गया 10:48 और मुझे भी है थोड़ा सा काम। मैं सोचा था कि 30 मिनट में हो जाएगा, 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो फिर मिलते हैं यूट्यूब पे, और वहां पे मैं इस पे क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक पे ले लेंगे। और नीरज जी को बुलाने का पर्पज ये था, इनसे पूछने का पर्पज ये था कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो वो काम कर रहे हो, गलतियां जो इन्होंने किया है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझिएगा। और आप चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जब जो व्यक्ति जीवन में सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करने को रेडी हो जाए स्टॉक मार्केट के कारण, और फिर से वहां से बैक हो और कहे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और कर रहा हो, क्योंकि इनका तो सारा रिकॉर्ड मेरे पास एवरी डे का है। इवन जिस दिन वो ट्रेड नहीं करते हैं, हिंदी में पूरा ये लीव लीव का लेटर भेजते हैं कि सर मुझे इस दिन में ये डॉक्टर के यहाँ जाना, मुझे छुट्टी कर दिया जाए। और ये ऐसे मतलब अनुशासन वाले छात्र हैं। और तब जाकर एवरी डे का मेरे पास रिकॉर्ड होता है कि इतना का। और क्योंकि मैं रिकॉर्ड इसलिए मंगवाता हूँ कि मुझे पता लगे कि मिस्टेक एक क्या किए। लेकिन अभी तक मिस्टेक मुझे देखने को नहीं मिला। मिस्टेक मिलेगा मैं तुरंत बताऊंगा, हाँ, यहाँ पे आपने गलती किया था, जिससे ये उनके तुरंत वो गलती को दूर कर लेंगे, बट अभी तक नहीं किया है। तो इसका मतलब कि जब ये कर सकते हैं तो आप में से प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में। दिक्कत यह है कि आप गलत डायरेक्शन में हो, आपको नुकसान होगी। आप समझिए बाजार को, फोकस एक पे कीजिए, मेहनत कीजिए, कर लेंगे। बहुत हार्ड नहीं है बाजार। इसको हम लोग अपने नेचर से, अपनी साइकोलॉजी के कारण इसको इम्पॉसिबल बना देते हैं। तो उसको समझते हुए आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और इस पे क्वेश्चन आंसर हम यूट्यूब के माध्यम से लेंगे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा समाप्त करते हैं।